गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने एक कहावत सुनी होगी कि तेते पाव पसारिए जेती लांबी शौर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपने पैर को उतनी ही पसारिए जितनी की लंबी चादर हो। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। ओके, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम समझते हैं कि आप बिल्कुल ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट प्लान्स। बहुत बार आपने देखा होगा, खुद के साथ देखा होगा, आसपास में देखा होगा, दोस्तों के साथ देखा होगा, अपने फैमिलीज में देखा होगा, रिलेटिव्स में देखा होगा कि लोगों के पास इनकम तो अच्छी है बट बचत बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल भी परेशान होते हैं। से मैंने ये मेरे साथ भी कई बार होता है, मैं और कई नजदीकी दोस्तों के साथ भी देखता हूं। ठीक है कि लास्ट में क्या है, महीने के लास्ट में सैलरी आई, फिर देखते हैं कि अरे भाई आई और सैलरी खत्म हो गई, तो गया कहाँ भाई, सारे पैसे कहाँ चले गए। जब लेकिन आप कैलकुलेट करते हैं तो आप देखते होंगे कि बिल्कुल इस तरह की स्थिति तभी होती है कि जब आपका कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता है, कोई एक्सपेंसेस की कोई रिकॉर्ड नहीं होती है। यानी कि हम ऐसे ही बस इनकम आ रहा है, खर्च किए जा रहे हैं, ना कोई प्लान है और ना और कुछ है। ओके, जब कभी प्लान हम नहीं करते हैं या प्लान वे में जब अपने एक्सपेंसेस नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो बिल्कुल भी हम हमेशा परेशान रहते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आपकी इनकम क्या है, कितनी है, कम है या ज्यादा है, लेकिन उसी इनकम से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, आने वाले जो है कि इमरजेंसीज में अपने आप को फाइनेंशियली जो है स्ट्रांग रखना, ताकि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। ठीक है, आपको याद होगा कि जब हम लोग बचपन में छोटे थे, लगभग सभी के साथ ऐसा है कि एक हम लोग छोटे पिगी बैंक रखा करते थे। पहले मिट्टी का हुआ करता था, ठीक है, फिर बाद में प्लास्टिक्स वगैरह का भी देखे, या अलग अलग शेप में अलग अलग मटेरियल का बना हुआ होता है। और उसमें हम लोग क्या करते थे, जो भी अपने किसी से कुछ पैसे मिले या पॉकेट मनी मिला या मम्मी पापा से कुछ पैसे मिले, उस पैसे को, कॉइन्स को हम लोग पिग बैंक में डालते थे। और जब कभी भी गांव में मेला लगा या कुछ तरह का कोई ओकेजन हुआ या कहीं घूमने गए, तो फिर उस पैसे को हम लोग क्या करते थे, खर्च करते थे। या कोई सामान खरीदने का हुआ तो उसको खर्च करते थे। ठीक ना, वो कुछ नहीं है बल्कि यही तो इन्वेस्टमेंट का शुरुआत होता है कि हम शुरुआत कैसे करें, बचत की शुरुआत कैसे करें। तो देखिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिसमें कि हम लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या जो है कि इसमें हम बचत करने का अपना आदत शुरू कर सकते हैं, आदत बना सकते हैं और अपने आने वाले फ्यूचर्स को बिल्कुल भी सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो क्या है भैया कि मैं आज फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं। ओके, आपने एक चीज और देखा और नोट किया होगा, ठीक है, कि आपके जो गार्जियन, बड़े बुजुर्ग, ये आज के जनरेशन में आदत नहीं देखने को मिलता है, रेयर रेयर ही कहीं पे होगा, कि वो क्या करते थे कि डायरी में मेंटेन किया करते थे कि डेली वाइज का एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है, इनकम तो फिक्स ही होती थी। ठीक है, कि भाई ऐसा है कि महीने में जो है कि 5,000 रुपए का इनकम अगर आ रहा है, लेकिन डेली में हम क्या खर्च कर रहे हैं उसको नोट किया करते थे डायरी में बजते, कि भाई आज सुबह मैं बाजार गया हूँ, बाजार गया तो सब्जी कितने का खरीदा, ठीक है, चाय पानी में कितने हमने खर्च किया, राशन कितने का हमने लाया। ठीक है, इसका नोटिंग होता था। नोटिंग करने से ये पता चलता था कि हाँ, हमारा लमसम क्या खर्च है। ठीक है, हम अपने आय से अपने व्यय का एक तुलना करते थे, उसी में कुछ अमाउंट को निकाल करके सेविंग किया करते थे। लेकिन आज वो बिल्कुल भी आदत लोगों की खत्म हो गई है, जबकि ये बहुत अच्छी आदत है कि अपने आप खर्च को बिल्कुल नोट करें, डेली वाइज नोट करें, तो आपको पता चलता है कि आपका जो है कि पूरे महीने के लिए क्या एक एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, तो आज हम प्लान करते हैं कि भाई देखिए क्या है कि इसको 3 पार्ट में देख रहे हैं कि इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है और सेविंग क्या है। ठीक है, आपकी इनकम कितनी भी हो, कम हो, ज्यादा हो, ठीक है, उसी इनकम से आपको जो है कि खर्च, घर के खर्च चलाने हैं, बच्चों की फी भरनी है, किराना लाना है, सामान लाना है, बहुत सारे एक्सपेंसेस उसी इनकम से करना है। लेकिन इनकम से एक्सपेंसेस को हटाने के बाद जो पैसे आपके पास बच जाते हैं या नहीं बचते हैं, तो बचाने के प्रयास की करना चाहिए और उसको हम सेविंग्स बोलते हैं। ठीक है,
अब उस सेविंग को हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका सेविंग का पोर्शन छोटा है तो आप जो है कि शॉर्ट टर्म में और स्मॉल इन्वेस्टमेंट में करिए सेविंग स्कीम में। जैसे कि आप बैंक में गए, आप 1,000 रुपए का पर मंथ का आरडी खोल दिए, ठीक है। तो आप 1 महीने पर मंथ का आरडी अगर खोल देते हैं तो ये आपका जो है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता है, तो 12,000 रुपए जो है कि पर ईयर हो जाता है। और यही 12,000 रुपए को है कि ईयरली में जाकर के आप फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, तो हर एक साल कम से कम आपका 12,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो कि आपको आगे फ्यूचर में जो है कि बिल्कुल भी मदद करेगा। जब कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी आपको मदद करेगी। मैं इन शॉर्ट मैं बताता हूं कि किस तरह के और इन्वेस्टमेंट प्लान या जो सेविंग प्लान्स हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे बैंक में जो है कि रेकरिंग डिपॉजिट खोल दीजिए बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, आरडी हो गया, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। अगर छोटी इनकम से आपको तो मंथली 1,000 रुपए, 2,000, 3,000 रुपए ऐसे करके जो है कि आप जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो म्यूचुअल फंड का प्लान होते हैं उसमें आप जो है कि इन्वेस्टमेंट कीजिए। अच्छे प्लान को देखिए कौन किस प्लान में जो है कि अच्छी ग्रोथ है, उस प्लान में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो एसआईपी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या सेविंग कर सकते हैं। फिर पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे स्कीम्स हैं, तो पोस्ट ऑफिस के स्कीम में जो कि अच्छे इंटरेस्ट भी देते हैं, तो उस स्कीम्स में आप जो है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, जिनकी की आय कम से कम या सीमित आय है, तो एससी एसएस में इन्वेस्ट करेंगे वो, ठीक है। हाँ, अब क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे आज आपकी उम्र जो है, एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि आज अगर आपकी उम्र 40 साल है और अभी आपके बच्चे जो हैं कि 1 क्लास, 2 क्लास या 3, 4 क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ वही जो है कि 8 साल 10 साल के बाद उन्हें जो है कि हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छा खासा आपको अमाउंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आपके बच्चे जो है कि बाद में चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, आपको पता है मेडिकल की पढ़ाई में कितने खर्च आते हैं, इंजीनियर बने कितने खर्च आते हैं बड़ी इस तरह के एजुकेशन के लिए, तो बिल्कुल आपके पास, अगर आज की बात करें, आज से 10 साल बाद की अगर बात करते हैं, तो कम से कम करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए, तब आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करवा सकते हैं। तो क्या है कि उसके लिए पीपीएफ अकाउंट का प्रोविजन कीजिए। माइनर पीपीएफ भी खुलता है कि बच्चे का माइनर अकाउंट ओपन करके ऑन द बिहाफ ऑफ गार्डियन अब जो है कि बैंक में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए और पीपीएफ अकाउंट ओपन कीजिए। उसमें क्या मंथली आप मंथली फ्रीक्वेंसी में भी जमा कर सकते हैं और पीरियडिकली भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, पीछे आप जाकर के देखेंगे मेरे चैनल पे, आपको दिखाई पड़ेगा, मिलेगा कि पीपीएफ में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस तरह का रिटर्न उसमें होता है। तो पीपीएफ बहुत बड़ा ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप गर्ल्स के लिए, अपने बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये भी बहुत अच्छी प्लान है। ओके, आप जो है कि इंश्योरेंस स्कीम्स में भी करेंगे। आजकल बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस स्कीम है जो कि आपके लाइफ को तो इंश्योर करती है। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी होता है और एक अच्छा रिटर्न भी वहां से मिलता है, ठीक है। अब आप देखिए, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी गवर्नमेंट बॉन्ड होता है जिसमें कि कम से कम रिस्क है और एक सर्टेन आपको अमाउंट जो है कि एक प्रोजेक्ट खत्म होने पे मिलता है। गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या है कि गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करती है, उसके लिए आपसे जो पैसे लेती है, जो बॉन्ड के अगेंस्ट में पैसे लेती है, ठीक है, उस पर आपको एक अच्छा रिटर्न देती है। जो प्रोजेक्ट खत्म होता है वो बॉन्ड आपको वापस, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस मिल जाता है, साथ ही आपको जो है इसके ऊपर एक अच्छा खासा मतलब इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। अब क्या है कि एक एलआईसी के बहुत अच्छी प्लान है जो कि है एन्युटी प्लान, ठीक है। तो एन्युटी प्लान में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सॉरी, इंश्योरेंस का एक होता है जो कि एन्युटी प्लान है, टू सिक्योर द योर फ्यूचर। तो लमसम अमाउंट जो है कि पीरियडिकली आपको देना है। इसमें क्या होता है कि एक लमसम अमाउंट एक टाइम में या पीरियडिकली आप इन्वेस्ट करते हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद जो है कि आपको पीरियडिकली रिटर्न उसका मिलना शुरू हो जाता है। हाँ, एलआईसी की एक स्कीम के बारे में बात करें तो वो है आपका पीएम वाया वंदना योजना, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम है जिसमें कि मंथली आपको जो है कि रिटर्न मिलता है। जब 60 ईयर आप रिटर्न एज हो जाता है तो आप उसके बाद आपको मंथली पेंशन के ऊपर मिलता है। अब और बता रहे हैं, जो कि छोटे इनकम होल्डर हैं वो अपने फ्यूचर के लिए जब 60 साल पूरा हो जाता है उसके लिए बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सरकार की स्कीम है अटल पेंशन योजना, ठीक है। मैं तो उसमें आपको जो है कि 1,000 से लेकर 5,000 तक का पेंशन का स्कीम मिलता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के सोशल स्कीम्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं और अपने एक अच्छी खासी सेविंग स्कीम बना सकते हैं। ओके, एक सेविंग कॉर्पस बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज डू कमेंट, शेयर माय वीडियो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।